आहा, 21 दिसंबर को क्या है याद है ना? उस दिन डंकी डे है। डंकी डे याद रखिएगा, समझें? जिसमें मेन लीड शाहरुख सर हैं। जितने कमाल के एक्टर शाहरुख सर हैं, उतने कमाल के टॉपिक शाहरुख सर ने चूज भी की है, जिसका नाम है डंकी। अरे ना डोंकी। अरे छोड़ो भाई, गधों की सवारी। आखिर क्या है गधों की सवारी? क्या होता है डंकी प्रोसेस? इस प्रोसेस में लोग को इतना ज़्यादा नुकसान होता है, उसके बावजूद भी ये प्रोसेस करते हैं। आखिर ये इसमें इतना रिस्क लेने के बावजूद भी ये प्रोसेस क्यों करना चाहते हैं और गधों की सवारी करना चाहते हैं? हम इसे अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। अगर चैनल में नए हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त शाहिद, और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। डंकी प्रोसेस, इसका मतलब बहुत ही आसान होता है। जब कोई युवा लीगल तरीके से विदेश नहीं जा पाता तो वो किसी फ्रॉड एजेंट के चक्कर में फंसकर इलीगल तरीके से विदेश जाता है। उस प्रोसेस को वहाँ पे पहुँचने में जितना उसको टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है इलीगल तरीका से, उस प्रोसेस को डंकी प्रोसेस कहते हैं। आखिर ये लोग डंकी प्रोसेस के सहारे अपना देश छोड़ना ही क्यों चाहते हैं? ज़रा सोचिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग अपनी जान की और माल की दाव लगाकर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है, और जो भी बेरोजगारी है, और जब वो एजुकेशन के थ्रू अपने बेरोजगारी को दूर भी करना चाहता है तो उसे जो सैलरी मिलती है किसी कंपनी में काम करने का, वो बहुत ही कम होती है, जो उसकी जीविका भी नहीं चला पाती है। अगर वो लोन लिया है उसका लोन में ही निकल जाता है वो पैसा। इसी रीज़न से वो इस देश को छोड़ना चाहते हैं, ज़्यादा कमाने के लिए, अपना फैमिली, अपना माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, अपने सपना पूरा करने के लिए वो अपना देश को ही छोड़ना चाहते हैं। और अक्सर पंजाब हरियाणा के लोग जाते हैं, जबकि दिल्ली इतना नज़दीक है इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बावजूद भी ये देश को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। एक अमेरिका की सरकारी संस्था के अनुसार 2015 में अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रहने वाले लोगों की संख्या करीब 1.13 करोड़ है। अधिकतर लोग मैक्सिको से होते हुए अमेरिका में दाखिल होते हैं। ख़ास तौर पे इंडियन में इतना ज़्यादा अमेरिका जाने का क्रेज़ है कि ये लोग कानूनी रूप से अमेरिका जाने की कोशिश तो करते ही रहते हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं होने पर गैर कानूनी ढंग से भी अमेरिका जाने की जोखिम उठाते हैं। इस तरीके से कुछ लोग जंगल में भूखे प्यासे मारे जाते हैं या किसी दुर्घटना का शिकार होकर मर जाते हैं। कुछ तो इसके एजेंटों के द्वारा ही मार दिए जाते हैं, क्योंकि दूसरा एजेंट जब पैसा नहीं पहुंचाता है दूसरा एजेंट को, तो वो अपने ग्रुप में से जो एक्स्ट्रा बंदे को उसको मार के ख़त्म कर देते हैं कि एक्स्ट्रा क्यों ले जाएं। यही होता है। और इन सभी एजेंटों का पूरा जाल बिछा होता है, एक दूसरे से संपर्क रहता है, कनेक्शन रहता है। लोगों को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने का ये जिम्मा लेते हैं और अवैध तरीका से उसे पहुंचा भी देते हैं दूसरे देश। और एंट्री होने के बाद उस देश के डिटेंशन कैंपस में इन लोगों को रखा जाता है जो अवैध तरीका से उस देश में प्रवेश किए हैं। और उस इंसान के साथ, उस युवा इंसान जो अवैध तरीका से उस देश में गया है, उसके साथ उसके पुलिस, उस देश के पुलिस अधिकारियों के द्वारा सुअरों की तरह उसके साथ ट्रीट कर